हेलो डियर नीट एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल डेफ्ट एजुकेशन। वंस अगेन आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अपनी स्टोरी द जर्नी फ्रॉम 432 टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। आज के वीडियो में मेरा सिर्फ यही मकसद है कि आप तक अपनी स्टोरी पहुंचाऊं और आपको ये समझाने की कोशिश करूं कौन सी मिस्टेक्स थी जिन मिस्टेक्स की वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सिलेक्शन रह गया एंड मैंने उन मिस्टेक्स को कैसे ओवरकम किया और फिर मेरा सिलेक्शन जो है वो नीट 2022 के अंदर हो गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी जो स्टडी 11th-12th की थी वो ऑनलाइन मोड से ही की थी, जहां पर मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री अलग पांडे सर से पढ़ी थी और बायोलॉजी बायोमेंटर से यानी कि गीतेंद्र सर से। 11th और 12th मेरा सही गया, लेकिन जब मेरा 11th-12th था आई वाज मोर फोकस्ड ऑन बोर्ड्स। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, मेरा फोकस जो था वो बोर्ड्स पर था एंड वो मेरी एक मिस्टेक थी। क्योंकि जब आप 11th-12th में हैं तो आपको चाहिए कि आपका जो फोकस है बोर्ड्स के साथ साथ आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ भी फोकस होना चाहिए। फिर जब मैंने अपना 12th किया और मैं अपने नीट के फर्स्ट अटेम्प्ट में गया तो मैंने पहली बार ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में शिफ्ट किया, यानी कि मैंने कोचिंग सेंटर को ज्वाइन किया। वहां से कोचिंग ली। कोचिंग लेने के बाद जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मेरा स्कोर सिर्फ 432 था। लेकिन क्या मिस्टेक्स थी जिनकी वजह से मेरा स्कोर कम आया एंड मेरा इस आई वाज नॉट एबल टू गेट अ सीट इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। काफी सारी मिस्टेक्स हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। और मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट नीट 2022 के अंदर दिया, जिसमें मैं अपने वैली के टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाया। देखिए, मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वहां पर मैं यानी कि मेरे स्टडी आवर्स भी अच्छे थे, कंसिस्टेंसी भी थी, यानी कि मैं 6 to 7 और 8 आवर्स तक डेली पढ़ता था एंड मैं जो है कंसिस्टेंट भी था। लेकिन वहां पर मैं किन चीजों के अंदर लैग कर गया। पहली चीज, मैं टेस्ट ज्यादा नहीं दिए। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के यानी कि दौरान ज्यादा टेस्ट नहीं दिए। मैं टेस्ट सीरीज को फॉलो नहीं करता था। मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं दिए थे और ना ही कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। लास्ट पर एग्जाम के आते आते मैंने 2-3 टेस्ट दिए थे। पहली वो मिस्टेक थी। दूसरी मिस्टेक जो मैं करता था वो था लैक ऑफ रिवीजन। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर मैंने अगर एक चैप्टर पढ़ा, उसको पढ़कर मैंने छोड़ दिया, एक रिवीजन उसका किया है, उसके बाद फिर नीट आने तक मेरा उस चैप्टर का कोई भी रिवीजन नहीं हुआ। वो मेरी सेकंड गलती थी, जो यानी कि जिनको मैंने बाद में इंप्रूव किया एंड देन आई वाज एबल। क्योंकि आपका पढ़ना ही मैटर नहीं करता, आप किस तरीके से पढ़ते हैं ये भी मैटर करता है। फिर मैंने तीसरी मिस्टेक जो आपके साथ में शेयर करूं वो थी, एक तो टेस्ट नहीं देता था, रिवीजन मुझे अच्छी तरीके से यानी कि मैंने रिवाइज नहीं किया था, और तीसरी बात फॉर्मूलाज। मैंने फॉर्मूला नोटबुक नहीं बनाई थी, जो कि मुझे लगता है आप स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए। अगर आप नीट को टारगेट कर रहे हैं देन यू मस्ट हैव टू कीप अ फॉर्मूला बुक। आपको जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें जो फॉर्मूलाज आ रहे हैं उन्हें पेन डाउन करें, क्योंकि कभी कभार आपके नीट के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी पूछे जाते हैं। कुछ टफ फॉर्मूलाज होते हैं जिन्हें डायरेक्ट पूछा जाता है, तो यू शुड हैव अ फॉर्मूला नोटबुक। आपको फॉर्मूला के लिए भी एक बुक होनी चाहिए। और इसके अलावा जो अगली मिस्टेक थी वो ये थी कि मैंने जब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को पढ़ा तो मैंने वो चीजें जो मुझे भूल जाती थी वो उन्हें कहीं पर पेन डाउन करके नहीं रखी थी। यानी कि मैंने एक बार चैप्टर पढ़ा, दूसरी बार जब मैं फिर उस चैप्टर पर जाता था तो काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो भूल जाती हैं, जो याद नहीं रहती। उन सारी चीजों को मैंने कहीं पेन डाउन करके नहीं रखा था। एंड वेरी बिग मिस्टेक मुझे लगता है बायोलॉजी के अंदर, मैंने जितनी भी एग्जाम्पल्स है उन सारी एग्जाम्पल्स को जो है लाइट लिया। मैंने सोचा एग्जाम्पल्स उतनी ज्यादा नहीं पूछी जाएंगी और ना ही मैंने उनको ज्यादा याद रखने की कोशिश की। लेकिन ये सारे फैक्टर्स जो थे, इन्हीं फैक्टर्स की वजह से मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सेलेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया एंड देन आई रियलाइज्ड द मिस्टेक्स, मैंने बिल्कुल अपनी जर्नी को देखा और मैंने सोचा कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो मुझे हुई है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, मैं उन्हें ओवरकम करूं और फिर जो है अपनी सिलेक्शन पाऊं। तो सेकंड अटेम्प्ट के अंदर जैसे ही मैं आया, मैं शिफ्ट हुआ ऑनलाइन मोड। फिजिक्स वाला अलग पांडे सर से मैंने नीट क्रैश कोर्स को ज्वाइन किया। मैंने कोई बैच बड़ा ज्वाइन नहीं किया, मैंने डायरेक्ट नीट क्रैश कोर्स को ज्वाइन किया और उसमें मैंने जो है बेसिक से फिर स्टार्ट किया। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने जनवरी 2022 के अंदर प्रिपरेशन स्टार्ट की, जहां पर मैंने बैच लिया और बैच लेने के बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर मैंने वो सारी मिस्टेक्स जो मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर हुई उन्हें ओवरकम करने की कोशिश की। जैसे फर्स्ट, मैंने हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की। मैंने जो है एक वीडियो भी शेयर किया अपने चैनल पर, मैंने कितने टेस्ट जो है अपने सेकंड अटेम्प्ट जो है दिए थे, यानी कि टेस्ट सीरीज कितनी दी थी मैंने। तो आपको टेस्ट सीरीज जो है उस पर ज्यादा फोकस करना है, जो मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट के अंदर किया। साथ ही साथ मैंने रिवीजन्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया। चैप्टर पढ़ने के बाद कम से कम उसका रिवीजन और फिर 2 हफ्ते के बाद उस चैप्टर का फिर से रिवीजन करना, ये मैंने अपने यानी कि इस शेड्यूल के अंदर रख दिया था। रिवीजन्स के साथ साथ जो है यानी कि
फॉर्मूला नोटबुक वो मैंने बनाई, हर एक चैप्टर की मैंने फॉर्मूला नोटबुक बनाई, यानी कि एक ही नोटबुक, उस पर सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला, स्पेशली फिजिकल, केमिस्ट्री और फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूलाज है वो मैंने उस पर लिखे थे। और इसके साथ साथ मैंने बायोलॉजी, जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की रिएक्शंस है उनको अलग से पेन डाउन किया। रिएजेंट जो इस्तेमाल किए जाते हैं रिएक्शंस के अंदर उनको भी, यानी कि उन्हीं शॉर्ट नोट्स के ऊपर मैंने लिखा। और साथ ही साथ बायो के अंदर जो एग्जांपल्स है उन एग्जांपल्स को भी मैंने पेन डाउन किया। हर एक चैप्टर की मैंने एक एक व्हाइट शीट रखी थी, जिस व्हाइट शीट पर मैं एग्जांपल्स लिखता था जो अक्सर कार इंसान को भूल जाती हैं। फिर जब मैं अपने यानी कि नीट के 1 वीक, यानी कि मेरे नीट एग्जाम के 1 हफ्ते पहले मैंने अपने माइंड को क्या किया, सेट किया कि भाई अब मैं बुक्स नहीं खोलूंगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ हर एक यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो टेक्स्ट बुकलेट आती है उन्हें सॉल्व किया। बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, तीनों सब्जेक्ट्स की जो यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो नोटबुक आती है, बुकलेट आती है, वो मैंने लास्ट हफ्ते में सॉल्व किए और साथ ही साथ टेस्ट दिए। हर दिन एक एक टेस्ट जो है वो मैं उसमें देता था और उससे मुझे बहुत हेल्प हुई, बिकॉज काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर पैटर्न के ऊपर आते हैं, तो मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व किया। उसके अलावा जो भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उन सारे शॉर्ट नोट्स को मैं 1 डे बिफोर द एग्जाम में पढ़ के गया, उन्हें अच्छी तरीके से रिवाइज करके गया, एंड दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। और यही वो सारी मिस्टेक्स थी जो मैंने की थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर और मैंने ओवरकम किया अपने सेकंड अटेम्प्ट के अंदर। देन आई वाज एबल टू गेट सेलेक्ट इन एमबीबीएस। ये सारी मिस्टेक्स, क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं, आप 8 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप तरीके से नहीं पढ़ते देन आपकी सिलेक्शन जो है वो रुक सकती है। तो आपको चाहिए कि आप इन सारी चीजों पर फॉलो करें। और अगर इसके अलावा कोई और भी चीज जो मुझसे छूट गई वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस मैं आपको इसी चैनल के थ्रू शेयर करूंगा। और आपको कहीं पर भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होगी तो आप जो है आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। साथ ही साथ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन मिलती है। और जो है बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।